ग्लोबलाइजेशन और इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। ग्लोबलाइजेशन उस प्रोसेस को कहा जाता है जिसमें जो इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव्स हैं, एक्सपीरियंसेस हैं, कोलैबोरेशंस को एजुकेशनल सिस्टम्स या इंस्टीट्यूशंस में इंक्लूड किया जाता है। इसका जो ज़्यादातर जो पर्पस है या जो इसका जो एम है वो ये है कि हम क्रॉस कल्चरल अंडरस्टैंडिंग को प्रमोट करें। हम देखें कि इंटरनेशनली स्टूडेंट्स कैसे मोबिलिटी उनकी हो सकती है, नॉलेज और आइडियाज़ को एक्सचेंज करें फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री, और वर्ल्ड वाइड अगर एजुकेटर्स और स्टूडेंट्स की मोबिलिटी होती है तो उसको हम ग्लोबलाइजेशन या इंटरनेशनलाइजेशन भी कहते हैं। इसके कुछ की एस्पेक्ट्स हैं जैसे कि इंटरनेशनल स्टूडेंट मोबिलिटी। इसमें स्टूडेंट का काफ़ी जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं वो एक एजुकेशनल सेटअप से दूसरे सेटअप में जाते हैं, अब्रॉड दूसरे कंट्री में मूव करते हैं ताकि वहाँ के डिफरेंट कल्चर को एक्सपीरियंस कर सकें, वहाँ के एक्सपोजर देख सकें कि क्या डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स हैं लोगों के कल्चर में, कौन कौन सी ऐसी इंटरनेशनल अगर क्वालिफिकेशन है वो किस तरह से दी जाती है, उसके लिए इंटरनेशनल स्टूडेंट मोबिलिटी की जाती है। इसके साथ साथ स्टडी अब्रॉड प्रोग्राम्स ऑफर किए जाते हैं ताकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स, जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स को बाहर भेजा जाए, ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आई जाए जिसके ज़रिए से स्टूडेंट्स को अलाउ करें कि वो बाहर के मुल्कों में जाएं, फॉरेन कंट्रीज़ में जाएं और वहाँ के डिफरेंट एजुकेशनल और कल्चरल इन्वायरमेंट को अंडरस्टैंड करें। और एक ये सेमेस्टर एक्सचेंज प्रोग्राम भी हो सकता है, कोई एक सेमेस्टर रह सकते हैं जिसमें अगर हम इंटरनेशनल रिसर्च सपोर्ट इंसेंटिव जो हायर एजुकेशन कमीशन की तरफ से दिया जाता है या बाकी और भी प्रोग्राम्स ऑफर किए जाते हैं, उनके ज़रिए से स्टूडेंट्स वहाँ पे जाके एजुकेशन हासिल कर सकते हैं और वहाँ पे जाके उनके फॉरेन कंट्रीज़ की जितने भी जो सिस्टम है उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं और एजुकेशन को फर्दर अपनी नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग को इन्हांस कर सकते हैं। इसके साथ ट्रांसनेशनल एजुकेशन प्रोग्राम्स इस्टेब्लिश किए जाते हैं। वो बेसिकली ये होता है कि आप फॉर एग्जांपल आप हर जगह एक्सेस नहीं कर सकते, आप फॉरेन कंट्री नहीं जा सकते, तो फॉरेन कंट्री के काफ़ी सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो विद इन कंट्री ऑफर किए जाते हैं, फिजिकली रिलोकेट किए जाते हैं और वहाँ पे स्टूडेंट्स इजीली उस चीज़ को एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, अगर यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन आप वहाँ लंदन में नहीं जा सकते, यूके नहीं जा सकते, तो पाकिस्तान में उसके काफ़ी सारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, कैंपसेस हैं, वो सब कैंपसेस बनाए जाते हैं जिसमें डिफरेंट प्रोग्राम्स और डिफरेंट कोर्सेज विद द हेल्प ऑफ या विद द पार्टनरशिप ऑफ फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ऑफर किए जाते हैं और इसके ज़रिए से भी स्टूडेंट्स एजुकेशन को एक्सेस कर सकते हैं, फॉरेन एजुकेशन को, ग्लोबल एजुकेशन को एक्सेस कर सकते हैं। इसके साथ रिसर्च कोलैबोरेशन है। ग्लोबलाइजेशन या एजुकेशन में अगर हम रिसर्च कोलैबोरेशन को देखें तो रिसर्चर्स को डिफरेंट कंट्रीज़ में ऑफ़र किया जाता है कि वो वहाँ पे आके रिसर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने 2 सेमेस्टर अपने मुल्क में कर लिए, अब आप रिसर्च पर्पस के लिए किसी और कंट्री में जाके रिसर्च कंडक्ट करना चाहते हैं और वहाँ की नॉलेज को एक्सचेंज कर सकते हैं, देख सकते हैं कि वहाँ पे क्या ऐसे जो रिसर्च प्रोजेक्ट्स हैं जो ऑफ़र किए जाते हैं जो आपकी फील्ड के साथ कनेक्टेड हैं। आप वहाँ पे जाके उनके कोलैबोरेशन के साथ जॉइंट रिसर्च प्रोजेक्ट्स हंट कर सकते हैं, वहाँ पे जाके उनके साथ रिसर्च कर सकते हैं जो कि आपकी जो फील्ड है उसमें एडवांसमेंट लेकर आने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। इसके साथ इंटरनेशनल करिकुलम और पार्टनरशिप हम देखते हैं ग्लोबलाइजेशन और इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन में, जिसमें हमें अपने सेटअप पे रहते हुए अगर हम किसी इंटरनेशनल कंटेंट को अपने करिकुलम में ऐड करें या फॉर एग्जांपल ग्रेजुएट या अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं उनको हम बुक्स रेफ़र करते हैं, ऐसा कंटेंट रेफ़र करते हैं जो कि इंटरनेशनल उसकी वेटेज बहुत ज़्यादा होता है और इंटरनेशनली वो प्रिवेल कर रहा होता है, उस करिकुलम की पार्टनरशिप को के साथ हम जॉइंट डिग्री प्रोग्राम्स भी ऑफर करते हैं, रिसर्च कोलैबोरेशन भी की जाती है। इंटरनेशनल करिकुलम और पार्टनरशिप में वो सारी चीज़ें आती हैं जो कि आप किसी दूसरे मुल्क के करिकुलम को, कंटेंट को, डिग्री प्रोग्राम्स को, रिसर्च कोलैबोरेशन को ऐड करते हैं अपने प्रोग्राम के साथ, तो वो आपको हेल्प करती है कि आप अपनी नॉलेज और स्किल को इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड्स हैं उनके मुताबिक कोलैबोरेट कर सकते हैं या बढ़ा सकते हैं। इसके साथ ऑनलाइन एजुकेशन और ई लर्निंग बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है ग्लोबलाइजेशन और इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन के फैक्टर में। ये टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट के साथ आप जो प्रोग्राम
وہاں فزیکلی کسی دوسرے ملک میں جا کے نہیں ایکسیس کر سکتے، تو انہوں نے آن لائن یا ای لرننگ کے ذریعے سے کافی سارے پروگرامز آفر کیے ہوتے ہیں، جیسے ایڈ ایکس ہے، جیسے کہ یوڈیمی کے ذریعے سے، یا پھر جو کورسرا کے پلیٹ فارم سے آپ ان کے جغرافیکل کنڈیشن یا باؤنڈریز میں رہتے ہوئے، اپنی جغرافیکل باؤنڈریز میں رہتے ہوئے ان کے پروگرامز کو ایکسیس کر سکتے ہیں۔ پھر ہم گلوبل چیلنجر اور سسٹینیبلٹی کی اگر بات کریں تو گلوبلی ہمیں بہت زیادہ چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کلائمیٹ چینج ہے، پاورٹی ہے، سوشل انکوالٹی ہے۔ تو ان ساری چیزوں کو اگر ہم دیکھیں تو ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنس کا کام یہ ہے کہ وہ اس طرح کی سسٹینیبلٹی پروموٹ کریں، پروگرامز ایسے آفر کریں کہ جس میں ایتھیکل پریکٹسز بھی ہوں اور رسپانسبل سٹیزن شپ بھی بنائی جا سکے، اور وہ سارے فار ایگزامپل اگر ہم باہر نہیں جا سکتے تو باہر کی ای لرننگ کے ذریعے، آن لائن ایجوکیشن کے ذریعے، انٹرنیشنل کریکولم کے پارٹنرشپ کے ذریعے سے یا ریسرچ کولیبریشن کے ذریعے سے بھی ہم گلوبل چیلنجز کو میٹ کر سکتے ہیں۔ اس کا ایم جو ہے گلوبلائزیشن کا، انٹرنیشنلائزیشن کا ایجوکیشن میں، کہ ہم گلوبلی جتنے بھی کمپیٹنٹ انڈیویجولز ہیں ان کے ملٹی کلچرل ورلڈ کے ساتھ کنیکٹ کر سکیں۔ ہمارے پاس جو ٹیلنٹڈ لوگ ہیں، ہم ان کو اگر باہر جا کے اپنی سروسز دینا چاہتے ہیں، وہاں سے نالج اور اسکلز حاصل کر سکتے ہیں، تو وہ آ کے اپنے ملک میں بھی سرو کر سکتے ہیں، اور کلچرل انڈرسٹینڈنگ اور ڈائیورسٹی کو پروموٹ کیا جا سکتا ہے ود دا ہیلپ آف گلوبلائزیشن اینڈ انٹرنیشنلائزیشن۔ اس کے ذریعے سے ہم گلوبل سٹیزن شپ کی طرف بھی پروموٹ ہوتے ہیں، اور گلوبل جاب مارکیٹ بھی ہمارے لیے اوپن ہو سکتے ہیں۔